Very good morning, classes. We have gone through the overview, what all units we have to cover this year, and today we will be starting with our unit number one, which is functional unit, functional English, and in that functional English, we will be looking into the session number one, which is introducing someone. All right. So as you can see on the screen right now, session number one is about introducing oneself. So let us see what things they want us to explain under this introducing oneself. So as I have already told you that this functional English unit is not a part of computers, but it is a part of English, where we will be looking into some of the English related sentence that we will be using, and we would be put it into some scenarios, and in those scenarios how will we react and how will we be speaking English. So those things have been explained to us in this unit number one. So let us today get into the details of session number one, which is introducing oneself. All right. Okay. So let us see this. Just a minute. These are all the sessions. Okay. So this is our session number one. As you can see, it is written over here, session number one, which is introducing oneself. So what things they want us to explain in this unit number one, that we are going to see in this. So let us see the introduction over here. When you meet someone for the first time, you need to introduce yourself. You may need to introduce yourself formally in formal situations like school viva, interviews, seminar, professional gatherings, or meeting. You can introduce yourself informally in informal gatherings like fun party, informal get together, etc. तो यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया है कि जब हम कभी फर्स्ट टाइम किसी को मिलते हैं, ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम कभी किसी को मिलते हैं तो उस समय हमें अपने आप को उन लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है. अब जब हम खुद को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो देयर में बी टू वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग आवरसेल्व्स. हम या तो उनको अपने आप को फॉर्मली एक्सप्लेन करेंगे या तो इनफॉर्मली एक्सप्लेन करेंगे. अब हम फॉर्मली कब एक्सप्लेन करेंगे, तो हम फॉर्मली अपने आप को तब एक्सप्लेन करेंगे जब हम कहीं ना कहीं स्कूल वाइवा में होंगे, या तो हम कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे, या तो हम कोई सेमिनार में कुछ टॉपिक्स पे कुछ मतलब प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होंगे, या कोई प्रोफेशनल गैदरिंग होगी ऑफिस की या कहीं की भी. तो ऐसे समय पर हम खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड व्हेन वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स इनफॉर्मली, तो जब हम कोई फन पार्टी फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर हो या पिकनिक हो, तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं, हम खुद को इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं. तो एक बात तो यहाँ पर हमको ये पता चली कि हमें अपने आप को दो तरीके से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, कौन कौन से हैं वो तरीके, एक तो है फॉर्मली और एक है इनफॉर्मली. अब जब हमको खुद को फॉर्मली मतलब स्कूल के वाइवा में, इंटरव्यू में, सेमिनार में, प्रोफेशनल गैदरिंग में, ऐसे समय में अगर हमको खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं. तो यहाँ पर देखना, इन अ फॉर्मल सिचुएशन you should introduce yourself formally by giving your name and work details using sentences like this. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हुए हैं. तो इन्होंने पहली बात तो हमें ये बताई है कि जब कभी हमको फॉर्मली किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें हमारा नाम और हमारी वर्क डिटेल्स वहाँ पर बतानी होती है. तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं तो हम उनको देखते हैं. तो ये देखो, पहला सेंटेंस हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो ग्रीटिंग मतलब जो भी हम हेलो हाय करना चाहते हैं वो, और उसके बाद हमें हमारा नाम बताना होता है. ये होती है नेम डिटेल्स, ये होता है पहला पार्ट जब हमें फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना होता है तब. और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है वर्क डिटेल्स. वहाँ पर हमें ये भी बताना होता है कि हम कहाँ पर और क्या काम कर रहे हैं. ठीक है, तो दो तरीके से, या हम कह सकते हैं दो सेंटेंसेस का यूज़ करके हम फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कौन कौन से दो सेंटेंसेस होंगे, तो वो हमने देखा, एक तो होगा हमारा नेम डिटेल्स और एक होगा हमारा वर्क डिटेल्स. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखो नीचे, सॉरी, ये देखो
नीचे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को एक बार रीड करते हैं हम। हेलो, माय नेम इज़ खुशी मेहरा, आई एम स्टूडेंट ऑफ XYZ स्कूल दिल्ली। हेलो, माय नेम इज़ सदाफ खान, आई एम एन अकाउंट्स मैनेजर एट ABC फाइनेंस लिमिटेड। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ खुशवंत सिंह, आई एम अ फ्रीलांस राइटर। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ जेकब शेरियन, आई एम मार्केटिंग हेड एट ABC कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो इन्होंने इंट्रोडक्शंस दिए हुए हैं, ये जो 4 टाइप के इंट्रोडक्शंस हमने यहाँ पर देखे, आप देख सकते हो कि इन चारों इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या किया। पहले तो ग्रीटिंग जो भी हेलो हाय जो भी बोलना था वो बोला। ठीक है, हेलो हाय बोलने के बाद इन्होंने अपनी नेम डिटेल्स दी, और नेम डिटेल्स देने के बाद इन्होंने अपनी वर्क डिटेल्स दी। अगर ये स्टूडेंट है तो इन्होंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस 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 स्कूल विच इज़ इन दिल्ली और वेर एवर इट मे बी। और अगर वो कोई स्टूडेंट नहीं है, किसी कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जॉब डिटेल्स के बारे में यहाँ पर बताया। तो पहला, जब कभी हम अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, तो उस समय पर हमें हमारा नेम डिटेल्स एज वेल एज वर्क डिटेल्स बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें, नेम डिटेल्स और वर्क डिटेल्स ये हमें बहुत ज़रूरी होता है। जब हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं खुद को, तब बताना ही पड़ता है। अब नीचे देखिए आप, नीचे यहाँ पर एक और हेडिंग दी हुई है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इनफॉर्मली। चलिए अब देखते हैं, हमको अगर इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इनफॉर्मली यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई ग्रीटिंग द पर्सन एंड टेलिंग योर फर्स्ट नेम और निकनेम। तो अब इनफॉर्मली हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनफॉर्मली हम खुद को कोई ऑफिस में या कहीं पर तो खुद को इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं। हम अगर खुद को इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वी आर विद अवर फ्रेंड्स। और जब कभी हम हमारे फ्रेंड्स के साथ हैं, हमें इनफॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस करना है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ टेलिंग योर प्रोफेशन और वेयर डू यू वर्क। वहाँ पर आप सिंपली हेलो हाय करेंगे, और जो भी आपका नाम है या आपका जो निकनेम है, आप सिंपली वो बताएंगे, एंड दैट इज़ इट। तो इतना करने से सफिशेंट होता है, हमें सिर्फ इतना ही करना होता है अगर हम इनफॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो आई एम शवी, हेलो आई एम कियान। 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई वर्क डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, यहाँ पे सिंपली नेम डिटेल्स बता देने से काम चल जाता है। तो ये होते हैं 2 तरीके खुद को इंट्रोड्यूस करने के, एक फॉर्मली और एक इनफॉर्मली, दोनों यहाँ पर इन्होंने हमको बता दिया है। ठीक है, अब एक बात तो ये पता चल गई कि हम कैसे खुद को फॉर्मली और इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर वी वुड बी गेटिंग सम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पर्सन हु इज लिसनिंग टू अस। सो व्हाट रिस्पॉन्सेज शुड बी गिवन इफ यू आर giving a formal introduction, and what kind of responses should be given when you are giving an informal introduction. So let us see that. तो जब कभी कोई फॉर्मल कन्वर्जेशन हो रही होती है, तो वहाँ पर हम जैसे ही कुछ मतलब कि हमने तो बोल दिया, हमने हमारा पार्ट प्ले कर दिया कि भैया माय नेम इज़ दिस, आई वर्क इन दिस कंपनी। तो सामने वाला क्या बोल सकता है, बोल सकता है हाउ डू यू डू, और मीन्स सरप्राइजिंगली हाउ डू यू डू का रिस्पॉन्स भी हमें क्या देना होता है, हाउ डू यू डू। ठीक है, हाउ डू यू डू का रिस्पॉन्स भी होता है हाउ डू यू डू। ठीक है, तो ये फॉर्मल कन्वर्जेशन में इंग्लिश में जनरली ऐसे ही होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जैसे सामने वाले ने बोला हाउ डू यू डू, सो आई एम फाइन, हाउ डू यू डू, ऐसा हम एक्चुअल में बोलते हैं। Otherwise, this was the formal introduction of formal conversation. If I talk about informal conversation, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, तो वहाँ पर जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया हेलो माय नेम इज़ दिस दिस दिस, अब सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ आर यू। तो कॉमन रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, वेरी वेल, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग, अगर ऐसा पूछा गया तो क्या बोलेंगे, फाइन, थैंक्स, एंड यू। तो ये हुआ इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, सामने वाले ने कुछ कन्वर्जेशन किया, मैंने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होगा, इफ़ वी वांट टू एंड द कन्वर्जेशन, तो कन्वर्जेशन एंड करने के लिए क्या सेंटेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा उसको अब हम समझते हैं। If we are in some formal setup, so we can use the following 3 example sentences which are given to us. Let us see which are they. Pleased to meet you. It was a pleasure meeting you. Great interacting with you. ठीक है, ये 3 सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जेशन को क्लोज करने के लिए। मैंने इंट्रोड्यूस किया, सामने वाले ने कुछ रिस्पॉन्स दिया,
मैंने उसका रिस्पॉन्स दे दिया. नाउ इफ आई वांट टू एंड द कन्वर्जेशन तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज़ टू मीट यू, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू और ग्रेट इंटरेक्टिंग विथ यू. इतना बोलकर मैं किसी फॉर्मल सेटअप के कन्वर्जेशन को एंड कर सकता हूँ. इफ़ आई एम इनटू सम इनफॉर्मल सेटअप और इनफॉर्मल सेटअप में मुझे किसी कन्वर्जेशन को एंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपली मैं बोल सकता हूँ इट्स लवली टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, लवली मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू. These are 4 example sentences that can be used for some informal setup. ठीक है. सो आई बिलीव आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मल कन्वर्जेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. हम उस फॉर्मल कन्वर्जेशन के एग्जाम्पल को देखते हैं. जयेश और मिस्टर एडम आर द 2 persons who are having some formal conversation between them. Let us see what conversation has been taken place. Jayesh is telling, good morning. My name is Jayesh Shah. I am an English teacher at XYZ School, Nagpur. जयेश ने खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया. मिस्टर एडम, जिनसे ये कन्वर्जेशन कर रहा था, उन्होंने क्या बोला, देखो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ एडम जॉन, आई एम बैडमिंटन कोच एट न्यू हाई स्कूल. जयेश ने क्या बोला, हाउ डू यू डू. वो कन्वर्जेशन एंड होगी, जयेश ने बोला हाउ डू यू डू, मिस्टर एडम ने बोला हाउ डू यू डू. ठीक है, हाउ डू यू डू का रिस्पॉन्स होता है हाउ डू यू डू. अब जयेश ने रिस्पॉन्ड किया बिकॉज द कन्वर्जेशन हैज़ टू बी एंडेड नाउ, तो यहाँ पर बोला प्लीज्ड टू मीट यू. और मिस्टर एडम ने क्या बोला यहाँ पर, प्लेजर मीटिंग यू. मीन्स ये एक फॉर्मल सेटअप है जिसमें यहाँ पर एक फॉर्मल कन्वर्जेशन हो रही थी 2 लोगों के बीच में, दैट इज जयेश एंड मिस्टर एडम. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द इनफॉर्मल कन्वर्जेशन, तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो कन्वर्जेशन दिख रहा है ये इनफॉर्मल कन्वर्जेशन का पार्ट है. ठीक है, तो देखो एमू और नीरा के बीच में ये कन्वर्जेशन हो रहा है. हाय आई एम एमू, हाय आई एम नीरा. ठीक है, ये फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स में कोई वर्क डिटेल्स देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है. आफ्टर दैट एमू, हाउ आर यू. तो नीरा ने क्या रिस्पॉन्ड किया, वेरी वेल थैंक यू. एमू ने बोला नाइस टू मीट यू, नीरा ने बोला नाइस टू मीट यू टू. दैट्स इट. ठीक है, तो ये इनफॉर्मल कन्वर्जेशन का एक सेटअप इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है. सो ये चीज़ें होती हैं जब हम कन्वर्जेशन करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो इस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्मेशन किया जा सकता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ समरी दी हुई है कि हम कभी किसी से मिलेंगे तो कैसे हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है. अगला जो सेशन है वो है सेशन नंबर 2 और उसका नाम है ग्रीटिंग अदर्स. अब हमें जब खुद को इंट्रोड्यूस करना था तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें पता चल गया कि हमें जब खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है तो क्या सारे सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं, वो हमने देख लिए. अब हमें ग्रीट करना हो किसी को तो हम उसे ग्रीट कैसे करें. ठीक, जैसे कि हम कभी कोई ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, है ना, तो अब उसको हमें अगर ग्रीट करना है तो अब वहाँ पर तो इंट्रोडक्शन दिया नहीं जाएगा क्योंकि हम उसको पहले से जानते हैं, है ना, तो वहाँ पर देर इज़ नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन. सो एट दैट टाइम हाउ वी विल ग्रीट दैट पर्सन, दैट वी हैव टू सी इन दिस सेशन नंबर 2. अब ग्रीट करना भी 2 तरीके से हो सकता है डेफिनेटली. जिस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटअप का कम्युनिकेशन हमने देखा था, सिमिलरली ग्रीट का भी जो कन्वर्जेशन का सेटअप हो सकता है वो 2 तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है फॉर्मल और एक हो सकता है इनफॉर्मल. ठीक है, चलिए देखते हैं इस सेशन में क्या हमें बताया गया है. ठीक है, sometimes you meet people whom you already know. That time you need not reintroduce yourself. Just greet the other person both in formal and informal settings. अगर आप कोई पर्सन को पहले से जानते हो और उनको आपको ग्रीट करना है, वहाँ पर तो फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती है. तो आप ग्रीट कैसे करोगे, तो ग्रीट करने का एक तरीका बताया हुआ है. लेट अस सी दैट. टू ग्रीट समवन इन फॉर्मल सेटअप जस्ट से हेलो या तो फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, वट एवर इट इज़. और जो भी उनका नाम है उनका सैल्यूटेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा. मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, मिस, जो भी होगा उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर आपको पता है तो ऐसा आप बोल सकते हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे ग्रीट किया हुआ है, एक एग्जाम्पल हमको यहाँ पर बताया हुआ है. तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, हेलो मिस्टर खान, हाउ डू यू डू. हेलो जो भी हमारा ग्रीटिंग था वो, मिस्टर लगाना था, डॉक्टर लगाना था तो हमने मिस्टर लगाया. हमको नाम नहीं लेना था, हमने सरनेम लिया है. ये भी बहुत फॉर्मल लगता है, हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं. तो हमने बोला हेलो मिस्टर खान, हाउ डू यू डू.
हम उनको पहले से जानते थे तो हम कैसे ग्रीट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ग्रीट कर सकते हैं, हेलो मिस्टर खान, हाउ डू यू डू। सेकेंड एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग मिसेस कॉल, हाउ डू यू डू। गुड आफ्टरनून डॉक्टर कामना, हाउ डू यू डू, है ना। तो इस तरीके से हम फॉर्मल सेटअप में किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर मैं सिमिलरली बात करूं, अगर किसी इनफॉर्मल सेटअप में जिसमें मैं किसी फ्रेंड या एक्वेंटेंसेस के साथ कोई कन्वर्जेशन कर रहा हूं, तो वहां पर सिंपली मैं हेलो गुड आफ्टरनून करके बात खत्म कर दूंगा। जैसे कि मिस्टर और वो जो लगा रहे थे ना, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स में, हेलो तनवीर, हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग रेखा, हाउ आर यू डूइंग। दैट्स इट, नथिंग मोर हैज़ टू बी डन इन इनफॉर्मल सेटअप। तो इस तरीके से हम ग्रीट कर सकते हैं, ठीक। सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ तरीके बताए हुए हैं कि डू और डज कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ पर डू, कहाँ पर डज यूज़ होता है। तो अगर हमें नहीं पता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एग्जांपल के साथ कि जब कभी हम ही, शी, इट के साथ कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो जब जो वर्ब यूज़ होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो समझना। जब कभी हम ही, शी, इट के साथ कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एस या ई एस फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का, ठीक है। तो देखो जैसे कि क्या क्या हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, देखो आई मेक केक, पहला सेंटेंस देखो यहाँ पर, आई मेक केक, आई के साथ होता है वर्ब यूज़, यू के साथ होता है वर्ब यूज़, तो यू मेक केक। और ही, शी, इट के साथ होता है वर्ब प्लस एस और ई एस। तो देखो ही मेक्स केक्स, शी मेक्स केक्स, इट मेक्स केक्स, ठीक है। मैंने बोला ही राइट इन कॉपी, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ही राइट्स इन कॉपी, ऐसा बोलना पड़ेगा। आई राइट इन कॉपी, यू राइट इन कॉपी, शी राइट्स इन कॉपी, वी राइट इन कॉपी, दे राइट इन कॉपी, बट ही राइट्स इन कॉपी, ठीक है। तो वहाँ पर एस और ई एस फॉर्म यूज़ होगा। और सिमिलरली जहाँ पर एस और ई एस फॉर्म यूज़ हुआ है, तो मैं अगर इस अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस, अगर इस अफर्मेटिव सेंटेंस को मुझे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। अब यहाँ पर आई नॉट मेक केक्स ऐसा लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, आई नॉट मेक केक्स नहीं लगेगा, यहाँ पर डू या डज लगेगा। तो जहाँ पर मैंने एस और ई एस लगाया था वहाँ सब जगह पर लगेगा डज, ठीक है। जैसे ही डज नॉट मेक केक्स, अब मेक्स नहीं लगेगा, डज में एस लगा दिया ना, तो मेक्स में एस नहीं लगेगा, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, मेक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो इस पार्ट में स्क्रीन के यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ पर ही डज नॉट मेक केक, शी डज नॉट मेक केक, इट डज नॉट मेक केक, है ना। और यहाँ पर तो एस और ई एस लगता ही नहीं था, तो यहाँ पर तो कहीं से लगेगा ही नहीं, एस और ई एस नहीं लगता था, तो यहाँ पर देखो डू, डू, डू और डू लगा हुआ है, डज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चनेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता, तो क्या करता, सिंपली जो आपका डू है वो डू को आप आगे ले आते। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, डू आई मेक केक्स, डज ही मेक्स केक्स, डज शी मेक केक्स, है ना। तो इस तरीके से डू को आगे ले आएंगे तो वो उसका नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इन्होंने कन्वर्जन करना बताया हुआ है कि कैसे हम सेंटेंसेस के कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है सेशन नंबर 3, जो कि है टॉकिंग अबाउट फैमिली। आई थिंक ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए हमारे ये जो 2 सेशंस थे यही सफिशेंट है, एंड आई बिलीव कि आप ये दोनों सेशंस को एक बार अभी रिवाइज़ करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये आपने वीडियो अगर देख लिया है तो मैंने ग्रुप पर अभी एक PDF भी शेयर कर दिया है, जिसमें ये दोनों सेशंस का PDF मैंने बनाकर भेजा हुआ है। तो आप एक काम करिए, वो PDF को देखिए, और वो PDF में यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज पढ़ाई हैं, और इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करिए। जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं उनको कॉपीज़ में नोट डाउन करिए और उसकी फ़ोटो मुझे भेज दीजिए, तो मैं उन टॉपिक्स को आपको
पर्सनली क्लियर आउट कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स जो आज पढ़ाए हैं वो क्लियर होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट्स तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो much for today's class. Just move to your group, and in your group see the PDF and go through the PDF. We still have some time with us, and just go through the PDF and ask your doubts if you have any. All right, thank you students, see you in the next class.